नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी में मंत्रियों को बांटे जिले। सीएम योगी के लखनऊ, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक को राजधानी की कमान। आलू किसानों के हित में लिए गए योगी सरकार का बड़ा कदम। भंडारण और विपणन में मिलेगी राहत। 1000 करोड़ का बजट। रास्ते में बहनों ने दिखाया हाथ, रुक जाएंगी बसें। रक्षाबंधन पर 26 अगस्त से 31 तक होगी बस सेवा विशेष संचालन। लखनऊ अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 2 दर्जन से अधिक घरों पर नोटिस। चस्पा अवैध भवनों पर होगा सर्वे। लखनऊ में वर्क बोर्ड के दस्तावेज हुई एसआईटी की मांग। 15 अगस्त पर राजधानी में बदलेगा ट्रैफिक प्लान। जनभवन से पुराने लखनऊ तक लागू होगा डायवर्जन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर सीईओ पद के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया। सीईओ पद के लिए आए हुए 5585 आवेदन। 111 आवेदकों को ऑनलाइन इंटरव्यू लिया गया। वही ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद 16 उम्मीदवार चयनित। इंटरव्यू में संवाद क्षमता और नेतृत्व कौशल परखा गया। पेशेवर, अनुभवी और तकनीकी साझा हुई। वही हुआ मूल्यांकन। 16 से 3 नामों पर पैनल पे तैयारी होगी। वही 3 नामों पर पैनल ट्रस्ट ने भेजा गया है। 3 से 1 नाम पर ट्रस्ट लगाएगा अंतिम मोहर। राम मंदिर सीईओ पद पर जल्द होगा अंतिम फैसला। अहम खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ पद पर इंटरव्यू की प्रक्रिया में सीईओ पद के लिए आए थे 5585 आवेदन। वहीं पर 111 आवेदकों का लिया गया था ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद 16 उम्मीदवार चयनित। अब 16 उम्मीदवारों से इंटरव्यू के बाद संवाद सक्षमता और नेतृत्व कौशल परखा जाएगा। वहीं पेशेवर, अनुभवी और तकनीकी समझ पर भी हुआ मूल्यांकन। 16 से 3 नामों पर पैनल होगा तैयार। 3 नामों पर पैनल ट्रस्ट को भेजा जाएगा। 16 में से 3 नामों का पैनल तैयार होगा। 3 नामों का पैनल ट्रस्ट को भेजा जाएगा। 3 में से 1 नाम पर ट्रस्ट लगाएगा अंतिम मोहर। राम मंदिर सीईओ पद पर जल्द होगा अंतिम फैसला। अहम खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर सीईओ पद पे इंटरव्यू प्रक्रिया जारी। वहीं सीईओ पद के लिए आए थे 5585 आवेदन। 111 आवेदकों का लिया गया था ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद 16 उम्मीदवार चयनित। इंटरव्यू में संवाद सक्षमता, नेतृत्व कौशल परखा गया। पेशेवर, अनुभव और तकनीकी समझ पर भी होगा मूल्यांकन। 16 में से 3 नामों पर पैनल होगा तैयार। 3 नामों का पैनल ट्रस्ट को भेजा जाएगा। 16 में से 3 नामों का पैनल होगा तैयार। वही 3 में से 1 पर ट्रस्ट लगाएगा अपनी अंतिम मोहर। 3 नामों में से 1 पर लगाएगा ट्रस्ट अंतिम मोहर।
लखनऊ में रक्षाबंधन पर यूपी में चलेंगी अतिरिक्त बसें। महिलाओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा पर सरकार का जोर। 26 से 31 अगस्त तक रहेंगे विशेष सतर्कता। परिवहन निगम में 100% बसें ऑन रोड रखने के निर्देश। त्योहारों पर यात्राओं के लिए बढ़ाई जाएंगी बसों की संख्या। दिल्ली से पूर्वी यूपी तक बढ़ेगी परिवहन कनेक्टिविटी। मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर रूट पर विशेष फोकस। यात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम। त्योहार के मैदान कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक। अहम खबर, जहां रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में महिलाओं की सुरक्षा सुगमता को देखते हुए यातायात परिवहन 26 से 31 अगस्त तक रहेगा विशेष सतर्कता पर। परिवहन निगम 100% बसें ऑन रोड रखने के दिए गए हैं निर्देश। वहीं पर त्योहारों पर यात्राओं के लिए बढ़ाई जाएंगी बसों की संख्या। दिल्ली से पूर्वी यूपी तक बढ़ेगी परिवहन कनेक्टिविटी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर गृह विभाग ने मांगी रिपोर्ट। नेशनल हाईवे एआई गृह विभाग ने तलब की है स्टेट रिपोर्ट। एक्सप्रेसवे निर्माण में गंभीर लापरवाही का मामला। निर्माण कार्यों को लेकर के गृह विभाग ने मांगी है विस्तृत जानकारी। निर्माण कंपनी पीएनसी और अन्य परियोजनाओं की मांगी जानकारी। नेशनल हाईवे से मौजूदा रिपोर्ट की स्थिति मांगी गई है। वहीं लापरवाही के मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर। अहम खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर के गृह विभाग ने मांगी है रिपोर्ट। एनएचएआई ने गृह विभाग ने तलब की है स्टेट रिपोर्ट। संबंधित एक्सप्रेसवे में गंभीर लापरवाही का मामला आया सामने। निर्माण कंपनी की मांगी गई है विस्तृत जानकारी और रिपोर्ट। निर्माण कार्य को लेकर गृह विभाग ने मांगी है विस्तृत जानकारी। संबंधित जानकारी के आधार पर ही की जाएगी आगे की कार्रवाई। परियोजनाओं की मांग की है मांग। अहम खबर, जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर गृह विभाग ने मांगी है जानकारी। एनएचएआई ने गृह विभाग से तलब की है स्टेट रिपोर्ट। कहा गया है कि अगर एक्सप्रेसवे निर्माण में गंभीर लापरवाही का मामला है तो दी जाए विस्तृत रिपोर्ट। निर्माण कार्य को लेकर गृह विभाग ने मांगी है विस्तृत जानकारी। निर्माण कंपनी को लेकर के गृह विभाग ने मांगी है विस्तृत जानकारी। वहीं निर्माण कंपनी पीएनसी की अन्य परियोजनाओं की भी मांगी गई है विस्तृत रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर मौजूद स्थिति की मांगी जा रही है पूर्णतः एक रिपोर्ट। लापरवाही के मामले में होगी कार्यवाही। हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बताइए कि क्या कुछ रिपोर्ट मांगी जा रही है और किस प्रकार आगे की कार्यवाही के निर्देशों को देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए किस प्रकार से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस का उद्घाटन होने के बाद जो है लगातार जो है एक्सप्रेस वे पर जो है या तो दरारें आ रही हैं या सड़कें धंस रही हैं, तो जिसको लेकर के जो है काफी ये मामला जो है चर्चित है और जिसको लेकर के जो है जांच लगातार जारी है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि वहाँ एक्सप्रेस वे की रोड धंसने के बाद और 3 जगहों पर जो है काफी बड़ी दरारें आने के बाद जो है वहाँ पर हैवी जो वाहन है उन पर जो है रोक लगा दी गई थी। जिस प्रकार से जो टोल है उसको भी टोल फ्री कर दिया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि एक्सप्रेस वे पर जो है
लोगों की आवाजाही भी काफी संख्या में कम हो गई है, डर की वजह से कि किस वक्त जो है एक्सप्रेस वे का कौन सा भाग जो है नीचे धंस जाए। तो जिस प्रकार से लगातार जो है एक्सप्रेस वे में दरारें और रोड धंसने को लेकर के जांच की जा रही थी, जिसको लेकर के गृह विभाग के द्वारा जो है पूरी रिपोर्ट को जो है तलब किया गया। जिस प्रकार से जो है कंपनी पीएनसी के द्वारा जो है इस एक्सप्रेस वे का जो है निर्माण किया गया था। हालांकि जिस प्रकार से सरकार की ये योजना थी, लोगों को बहुत ही राहत भरी योजना थी, क्योंकि लखनऊ से कानपुर जाने के लिए जो है काफी कम समय का वक्त लग रहा था। लेकिन जिस प्रकार से उसका निर्माण करने में कंपनी के द्वारा जो लापरवाहियां की गई हैं, उस लापरवाही के चलते जो है काफी दिक्कतों का सामना देखना पड़ रहा है। वहीं पर विपक्षी दल लगातार जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामला, भ्रष्टाचार की उजागर होने की बात उनके द्वारा की जा रही है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, इससे पहले भी ऐसे कई एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ जहां पर भी इस प्रकार की खामियां पाई गई। अब लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की बात की जाए, जिस प्रकार से बारिश हो रही है और लगातार जो है उसमें दरारें और गड्ढे या रोड धंसने की चीजें वहां पर देखने को मिल रही है। अब ये देखना है कि गृह विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट मांगी गई है, अब ये कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है और इसी के तहत जो है पूरी ये जांच प्रक्रिया चल रही है। जी धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ यूपी मत्स्य पालन निर्देशक एनएस रहमानी निलंबित। पीएमएमएसवाई लागू करने में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। मत्स्य विभाग के 4 अन्य अधिकारी भी सस्पेंड। श्वेता सिंह, आकाशदीप, राजेंद्र और खुर्शीद आलम निलंबित। मत्स्य मंत्री संजय निषाद की सिफारिश पर कार्रवाई। जांच के बाद अधिकारियों पर गिरी गरज। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या लापरवाही के मामले सामने आए जिसकी वजह से मंत्री संजय निषाद ने इनको निलंबित कर दिया? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से यूपी के मत्स्य पालन में जो है काफी बड़ी लापरवाहियां देखने को मिली। जिस प्रकार से जो योजनाएं हैं मत्स्य विभाग की, तालाबों से लेकर के जो है लोगों तक जो है उन सुविधाओं को पहुंचाना, और जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है उस सब्सिडी में जो है काफी बड़ा जो है भ्रष्टाचार देखने को मिला है। तालाबों में जो मछलियां पाली जा रही हैं उसमें जो है घपले देखने को मिले हैं। किस प्रकार से जो है जो तालाब जो है अलॉटमेंट को लेकर के जो है काफी बड़ी खामियां देखने के बाद जो है मत्स्य विभाग के जो मंत्री हैं संजय निषाद के जो है सिफारिश पर जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि यूपी के मत्स्य पालन निदेशक जो है एनएस रहमानी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही साथ जो है 4 अधिकारी जो ऐसे हैं उन पर भी जो है निलंबन की जो है सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, जिसमें से देखा जा सकता है कि श्वेता सिंह, आकाशदीप और राजेंद्र और खुर्शीद आलम इनको इस भ्रष्टाचार में जो है उनकी भी सम्मिलितता पाई गई है। इसी के तहत जो है उन पर यह कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा की गई है। जी धन्यवाद मनीष जी जानकारी साझा करने के लिए। यूपी में युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी खबर। 1826 पदों पर 1663 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन। सहायक लेखाकार, लेखक परीक्षक, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। यूपीएसएससी ने चयनित अभ्यर्थियों की सूचना करी जारी। वही विभिन्न श्रेणियों में कट ऑफ भी वेबसाइट पर हुए अपलोड। सहायक लेखाकार के 666 सामान्य पदों पर 570 चयनित, 950 विशेष चयन। वहीं पर 866 अभ्यर्थी चयनित। लेखा परीक्षक में 209 पदों पर वहीं 206 अभ्यर्थी चयनित। वही अभ्यर्थी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। चयनित सूची पर कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी,
ये जो कट ऑफ और जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, ये पूरा प्रक्रिया जो है सोशल मीडिया मतलब ऑनलाइन भी डाल दिया गया है। क्या कुछ ये रिजल्ट पर देखा जा रहा है कि अभ्यर्थियों में कितनी खुशी है और किस तरीके से विभाग ने इस पर कार्य किया है? जी, अगर देखा जाए यूपी सरकार जो है और योगी सरकार का जो एक विजन है कि रोजगार, युवाओं को रोजगार देना, उसको लेकर के जो है लगातार ये प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से कि देखा जा सकता है युवाओं को रोजगार का एक और भी अवसर इसमें प्रदान किया जा रहा है। 1828 पदों पर जो है 1643 अभ्यर्थियों का जो है अंतिम चयन किया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक, मुख्य परीक्षक का जो है परिणाम जो है अब घोषित हो चुका है। जिस प्रकार से यूपीएससी के ने जो है इस चयनित अभ्यर्थियों की जो है कट ऑफ जो है जारी कर दिए हैं और आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों को सूची तथा विविध श्रेणियों के कट ऑफ वेबसाइट पर भी अपलोड उनके द्वारा कर दिया गया। सहायक और लेखाकार के 668 समान चयन पदों के सापेक्ष और 570 अभ्यर्थियों का किया गया है। इसमें भी चयन तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार सहायक लेखाकार के 950 विशेष चयन पदों के सापेक्ष जो है 866 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित करके जो है उनकी सूची जो है अपलोड कर दी गई है। वहीं पर आयोग ने लेखा परीक्षक के 209 समान ही चयन पदों के लिए जो है सापेक्ष 206 अभ्यर्थियों का जो है चयन करके जो है उनको अपडेट कर दिया गया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार का जो विजन है कि जल्द से जल्द जो है कि जो बेरोजगारी को दूर करे, जिसको लेकर के हमें लगातार जो है कई योजनाएं इसी प्रकार से चल रही है। जहां पर भी जो पद खाली है उन पदों को भर्ती के लिए जो लगातार प्रक्रिया चल रही है। देखा जा सकता है किसी भी विभाग, हर एक विभाग पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ध्यान देते हुए उन पदों को निकाल रहे हैं और जिनकी परीक्षाएं और इंटरव्यू पूरे हो गए हैं उनको जल्द से जल्द जो है उनकी नियुक्ति पत्र की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है। तो कह सकते हैं प्रशासन हर एक पहलू पर नजर रखते हुए योगी के निर्देशों के अनुसार जो है आगे की प्रक्रियाएं कर रहा है। जी धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। खबर उत्तर प्रदेश में आपका पुनः स्वागत है। रुक करते हैं फिर से खबरों का। लखनऊ महाकुंभ में 2025 में आयोजन देने वाले पुलिस कर्मियों को तोहफा। अपराज पत्रिका में पुलिस कर्मचारियों को 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि। एसपी लखनऊ ओम प्रकाश सिंह ने जारी किया भुगतान आदेश। अधिकारियों को राशि आवंटन पर जल्द भुगतान के निर्देश। दोहरे भुगतान से बचने के लिए अभिलेखों को होगा सत्यापन के बाद पत्र कर्मचारियों को मिलेगा भुगतान। हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, ये बताइए कि जो ये भुगतान राशि दी जा रही है, जो महाकुंभ 2025 में पुलिस कर्मियों ने अपनी सहभागिता दिखाई थी, ये क्या कुछ ये पूरा जो है इसकी योजना है? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से प्रयागराज महाकुंभ में जो है उन पुलिस कर्मचारियों को जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिनके द्वारा जो है उस वक्त जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंचे थे और उनकी कार्य को देखते हुए और जिस प्रकार से जो है प्रशासन के द्वारा एसपी एलओ ओम प्रकाश सिंह ने इसका जो है निर्देश जारी किया है। इस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से देखा गया कि 2025 के जो महाकुंभ में जो है अराजपात्रित जो पुलिस कर्मी हैं उनको 10,000 भुगतान देने की जो है घोषणा की गई है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अधिकारियों को राशि आवंटन कर जल्दी से भुगतान करने के ये निर्देश जारी किए गए हैं। जिस प्रकार से अगर
कोई इस दोहरे भुगतान से बचने के लिए भी इसमें जो है अभिलेखों से जो है सत्यापन करने का भी निर्देश जारी किया गया है। जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि सुरक्षा के मद्देनजर महाकुंभ में जहां पर करीब 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर सुरक्षा को लेकर के बहुत ही कह सकते हैं संघर्ष की बात थी। उस संघर्ष में जो है इन पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है 24 घंटा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के जो है इनको तैनात किया गया था। उनके इस कार्य को देखते हुए जो है इस राशि की जो है घोषणा की गई है। जी धन्यवाद मनीष जी जानकारी साझा करने के लिए। आयुष्मान कार्ड योजना में 184 निजी अस्पतालों की डी इन पैनल मरीजों ने सुरक्षा से समझौता करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई। डी इन पैनल अस्पतालों में अब कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा। नए मानकों के तहत सत्यापन के बाद कार्रवाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्रवाई। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनीष जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष जी बताइए कि क्या ये कुछ जो चलाया गया है अब इसके आगे विस्तारीकरण इसका हो रहा है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि अब आगे इन चीजों को लेकर के आया जा रहा है? देखा जाए आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के जो करीब 184 निजी अस्पतालों पर जो है उनको पैनल से हटा दिया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अब मरीजों को जो है आयुष्मान योजना के अंदर जो कैशलेस सुविधा इन अस्पतालों से अब नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से इन अस्पतालों की में जो खामियां और कमियां पाई गई है, अभिलेखों की कमियां हो और साथ ही साथ वहां पर फायर एनओसी हो या साथ ही साथ कह सकते हैं सफाई को लेकर के जो चीजें वहां पर मुहैया होनी चाहिए वो काफी सारी कमियां देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा जो है उनको पैनल से हटाने का निर्देश जारी किया गया है। तो अब सरकारी जो अस्पतालों में मनीष जी ये जो है इसके तहत इलाज करवाते थे जो गरीब रेखा के लोग हैं, अब उनको क्या इसमें कुछ परेशानी देखने को मिलेगी या जिस तरीके से पहले सब चीजें चल रही थी उसी तरीके से इलाज मिलेगा? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया मनीष जी। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।